آج हम एक ऐसे बड़े फितने के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में बहुत वाज़े अंदाज में किया गया है और जिसे क़यामत से पहले इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान करार दिया गया है। इस फितने को दज्जाल कहा जाता है। कुरान करीम में दज्जाल का नाम वाज़े अल्फाज में नहीं आया, लेकिन अहादीस सहीहा में इसका तफसीली जिक्र मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके बारे में बार बार खबरदार फरमाया। दज्जाल का लफ्ज़ झूठ, धोखा और फरेब देने वाले के मानी में इस्तेमाल होता है। अहादीस के मुताबिक दज्जाल आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा जब दुनिया में फितना, गुमराही और आजमाइश बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। वो एक मखसूस शख्स होगा जिसे अल्लाह ताला लोगों के इम्तिहान के लिए ज़ाहिर फरमाएंगे। उसका असल मकसद लोगों के ईमान को आजमाना होगा। अहादीस में आया है कि दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा और बाज़ रिवायात में उसके खुरूज का मकाम खुरासान के इलाके से बताया गया है। वो अपने पैरोकारों के साथ ज़मीन में सफ़र करेगा और तेज़ी से मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचेगा। वो लोगों के सामने खुद को खुदाई दावे के साथ पेश करेगा और कहेगा कि मैं रब हूँ। ये उसका सबसे बड़ा फितना होगा, क्योंकि वो झूठे मौजज़ात और गैर मामूली ताकत दिखाकर कमज़ोर ईमान वालों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ ऐसी ताकत होगी कि वो मुर्दा को जिंदा करने का दावा करेगा, बारिश बरसाने का हुक्म देगा, जमीन से फसल उगाने का दिखावा करेगा और लोगों को मालो दौलत का लालच देगा। लेकिन ये सब दरअसल जादू, फरेब और आजमाइश होगी। हकीकत में कोई मुस्तकिल ताकत नहीं होगी। अल्लाह ताला उसे महदूद इख्तियार देंगे ताकि लोगों का इम्तिहान हो सके। एक अहम हदीस में ये भी आया है कि दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चा मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसकी एक आंख होगी और दूसरी आंख ऐबदार होगी, इसीलिए उसे काना भी कहा जाता है। ये ज़ाहिरी निशानी भी उसे पहचानने का एक जरिया होगी। रिवायात में ये भी बयान हुआ है कि दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में वो बहुत से इलाकों में फसाद फैलाएगा। वो खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाएगा जिनका ईमान कमज़ोर होगा। वो दौलत, ताकत और झूठे मौजज़ात के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में अहादीस में वाज़े बयान आया है कि दज्जाल इन मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन शहरों की हिफाजत फरिश्तों के ज़रिए की जाएगी। दज्जाल शहर के बाहर खड़ा होकर कोशिश करेगा, मगर उसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने मुक़द्दस घरों की हिफाजत का वादा है। जब दज्जाल का फितना शिद्दत इख्तियार करेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो दमिश्क के करीब एक मकाम पर उतरेंगे और दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। सही अहादीस में मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करके उसे ख़त्म करेंगे। वो उसे बाबे लुद के मकाम पर कत्ल करेंगे। इसके बाद ज़मीन पर अदलो इंसाफ का दौर दोबारा कायम होगा। ये तमाम मालूमात सही अहादीस से ली गई हैं और अहले इल्म ने इन रिवायात को मोतबर मसादिर से बयान किया है। मुसलमानों को इस फितने से बचने के लिए ईमान मजबूत करना होगा, कुरान की तिलावत करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी और ख़ास तौर पर सूरतुल कहफ को जुमे के दिन पढ़ने की ताकीद की गई है, क्योंकि ये दज्जाल के फितने से हिफाजत का जरिया बनती है। दज्जाल का असल पैगाम ये सबक देता है कि दुनिया की ज़ाहिरी ताकत, दौलत और चमक दमक इंसान को धोखा दे सकती है, लेकिन हकीकी कामयाबी सिर्फ ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। जो शख्स अपने अकीदे को मजबूत रखेगा वो इस फितने से महफूज रहेगा, और जो शख्स ज़ाहिरी मौजज़ात और दुनियावी लालच में आ जाएगा वो गुमराही का शिकार हो सकता है।